पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध। पिछड़े वर्ग से तात्पर्य ये है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त वे वर्ग जिनका उल्लेख करने की शक्ति केंद्र तथा राज्य सरकार को प्राप्त है, उन्हें पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि संविधान में इस वर्ग के लिए कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। इस वर्ग के लिए विभिन्न संवैधानिक उपबंध इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए उपबंध कर सकता है। इस रूप में वह इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, जिनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करेगा, चाहे संस्थान को राज्य से अनुदान प्राप्त हो या ना हो। किंतु इस तरह का उपबंध अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यह उपबंध 2005 के 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 15 में दिए गए गैर विभेदता के नियम का अपवाद है। नंबर 2, राज्य इनके लिए राज्य सेवाओं में कुछ पदों को आरक्षित कर सकता है। नंबर 3, राष्ट्रपति सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु एक आयोग का गठन कर सकता है, जिसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था तथा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा इस वर्ग के लिए सरकारी पदों पर 27% आरक्षण की घोषणा की गई। ओबीसी के लिए सरकारी पदों पर 27% आरक्षण की उक्त व्यवस्था अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों के तहत की गई। 1993 में वैधानिक निकाय के रूप में पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अध्यक्ष सहित 5 सदस्य शामिल होंगे। यह आयोग नौकरियों में आरक्षण हेतु पिछड़े वर्ग की जाति सूची में परिवर्तन करता है तथा केंद्र सरकार को आवश्यक सलाह देता है। यह आयोग पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों व कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसी तरह राज्यों में भी ऐसे आयोगों का गठन किया गया है।